नाज़रीन, अमेरिका के बाद तालिबान दुनिया की सुपर पावर बन गए। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम होते ही तालिबान ने मजीद 2 जंगों का सामान इकट्ठा कर लिया। तालिबान ने जदीद, खतरनाक और महंगे तरीन हथियारों में दुनिया के 85% ममालिक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान, रूस और ईरान का बजट भी कई गुना कम रह गया। तालिबान का खरबों डॉलर का असला इन तमाम ममालिक के दिफाई बजट को पीछे छोड़ गया। भारतीय राफेल पर सवालिया निशान उठने लगे। अमरीकी जर्नैलों ने अपनी ज़बान से ऐसा इंकशाफ कर दिया जिसने सुपर पावर की नींदें हराम कर दी। अफगान तालिबान से जंग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। इस वक्त तालिबान के पास कितने और किस कदर ख़तरनाक तरीन हथियार मौजूद हैं, वीडियो में तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस असले की तादाद क्या है और तालिबान ने इसको इस्तेमाल करने के लिए किस मुल्क से मदद मांग ली है। क्या तालिबान अपने पायलट और जदीद फोर्स तैयार करेंगे? नाज़रीन, तालिबान के हवाले से एक साबिक अमरीकी बहरिया के एक अहलकार जिसका नाम जिम बैंक्स है, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तालिबान के दिफाई और जंगी ताकत का मवाजना करते हुए दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर ममालिक को भी परेशानी में डाल दिया। तालिबान के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 75,000 गाड़ियाँ, 6 लाख छोटे और हल्के हथियार और इसके साथ साथ 200 हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ शामिल हैं जिनमें की मालियत $85 बिलियन से ज़ायद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ अमरीकी फ़ौजी साजो सामान है। अमरीकी बहरिया के इस एहलकार का ये कहना है कि ये मज़कूरा असले की तमाम तर तादाद दुरुस्त है क्योंकि ये एक गैर मुल्की मिलिट्री सेल्स ऑफिसर था और इसने अमेरिका से आने वाले तमाम जंगी साजो सामान को अपनी निगरानी में ही अफगानों के हवाले किया। रिपोर्ट के मुसन्निफ ने खबरदार किया कि एक तरफ भारी असला है, नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान के कब्जे में जाने वाली अमरीकी बायोमेट्रिक डाटा है जिसको कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस डिवाइस में अफगानों के गुज़िश्ता 20 सालों का डाटा मौजूद है जिन्होंने फ़ौजियों की मदद की है। जिम बैंक्स ने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि दुनिया के 85% ममालिक के मुकाबले में इस वक्त तालिबान की निगरानी में ज़्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। और ये कहा जाए कि अफगान तालिबान के पास असले की कुल मालियत पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी 10 गुना ज़्यादा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तालिबान की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तालिबान अपनी अगली 2 जंगें अमरीकी हथियारों से लड़ सकते हैं। अब तालिबान के हाथ रूसी साख्ता क्लैशनकोफ कम और अमरीकी M4 ज़्यादा नजर आएंगी और M16 राइफल्स भी ज़्यादा नजर आएंगी। स्काई न्यूज़ के तज्जियाकार ग्राहम रिचर्डसन का कहना है कि उनके ख्याल में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला एक खौफनाक तबाही साबित हो रहा है। अफगानिस्तान पर तेज़ी से कब्जे के साथ तालिबान ने अमरीकी साजो सामान भी हासिल कर लिया जो अफगान फोर्सेस के लिए दिया गया था और इनखला के साथ ही अमेरिका छोड़कर भाग गया है। दुश्मन के हथियारों पर कब्जा सदियों से गुरीला हरबा है। अमेरिकी फ़ौज के किंग जॉर्ज III का खाना और असला जब्त किए बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। असला साजो सामान पर कब्जा एक अलग बात, मगर चांदी की प्लेट में दुश्मन को सामान देना बिल्कुल अलग है। अब तालिबान के हाथ रूसी साख्ता AK-47 क्लाशनकोफ या AK-19 कम नजर आती है, बल्कि काबुल की गलियों में ज़्यादातर तालिबान अमरीकी M4 कार्बनाइज्ड और M16 राइफलों को तरजीह दे रहे हैं। अफगानिस्तान से फौजी मवाद वापस भेजना ना तो आसान और ना ही मुआशी ज़रूरत जो कि अफगान फोर्सेस के हवाले किया गया उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये मिराज तवील अरसे तक मुकामी आबादी को मुतासर करेगी। ये असला बिल्कुल ब्लैक मार्केट में जा सकता है जिससे तालिबान को इजाफी आमदनी हो सकती है। ये वस्ती एशिया के अलावा दीगर खित्तों में भी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। मुमकिन तौर पर मंजरनामे में नाइट विजन ग्लासेज, अस्करी दर्जे की मवासलाती आलात अस्करियत पसंद ग्रुपों तक पहुँच सकते हैं। तालिबान के हाथ में अब अहम साजो सामान जिसमें हमलावर हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और फौजी ड्रोन्स भी शामिल हैं। अफगान पायलट तो हमसाया ममालिक को फरार हो गए, लेकिन अफगान एयरफील्ड पर खड़ी तादाद अब तक मालूम ना हो सकी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान एयरफोर्स के पास जून के आखिर तक 176 त्यारे थे और अब यह वादे नहीं कि तालिबान के हाथ कितने लगे। अमेरिका ने अफगान फोर्सेज को 3,58,000 राइफल्स, 64,000 मशीन गन्स, 25,300 ग्रेनेड लॉन्चर, 22,174 हैमवीज दी। 2017 में 20,000 M राइफल्स और 2017 से रवां बरस तक दीगर साजो सामान 3,598 M4 और 3,012 हैमवीज दी। अब तालिबान के पास दुनिया के 85% ममालिक से भी जायद ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमत कायम करने के बाद अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि दुनिया तालिबान के एक मुनफरिद रवैये पर हैरत ज़दा है। मुनफरिद रवैये के साथ साथ तालिबान की अब कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जो कि आमतौर पर नहीं दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर तालिबान से मुतल्लिक कुछ ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनमें अमरीकी जदीद दिफाई गाड़ियाँ अफगान तालिबान के
पास हैं। ये गाड़ियाँ अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने और इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में पहुँचाई थीं, मगर सूरत हाल कुछ इस तरह तब्दील हुई कि अपने लिए अफगानिस्तान पहुँचाई गई ये गाड़ियाँ खुद अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। ट्विटर पर अफगान तालिबान के नाम से मौजूद अफगान तालिबान का अकाउंट जो कुछ वीडियोज़ जारी कर रहा है, इन वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान अमरीकी असले से लेस फौजी गाड़ियां बेम्बोस को चला रहे हैं, जबकि इस दौरान दीगर गाड़ियां भी मौजूद हैं। एक और ट्विटर अकाउंट में देखा जा सकता है कि तालिबान बगराम एयरबेस का हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि बगराम एयरबेस अमरीकी फौज का सबसे बड़ा मरकज था, जबकि सोशल मीडिया के मुताबिक जिस हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया गया वो अमरीकी हेलीकॉप्टर था। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता माह तालिबान की जानिब से ऑन शॉपिंग स्टोर पर अमरीकी गाड़ी की फ़रोख्त का एक इश्तिहार भी डाला गया था। नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट की जानिब से तालिबान की तरफ से पोस्ट की काश्तकारी पर पाबंदी की वजह हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले इस अहम खाम माल की कीमतें आसमान पर पहुंचने की तवक्को है। अगस्त के वक्त में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुल्क के नए कवानीन के तहत हम मंशियात की तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। ताहम इस वक्त उन्होंने इस पाबंदी की तफसीलात नहीं बताई थी। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से तस्लीम किए जाने की तवक्को रखने वाले तालिबान सरबराहान ने किसानों को पोस्त की फसल काश्त करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में अफीम की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान नुमाइंदों ने हाल ही में पोस्त की सबसे ज़्यादा काश्त करने वाले जनूबी सूबे कंधार के किसानों को कहा है कि वो इस सूबे की मुकामी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली पोस्त की फसल उगाना बंद करें। तालिबान की जानिब से पोस्त की काश्त पर पाबंदी के ऐलान के बाद कंधार, अर्जगान, हेलमंद के मुकामी काश्तकारों का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अफीम की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है और अब $70 फी किलो मिलने वाली अफीम $200 फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि शुमाली सूबे मज़ार शरीफ में अफीम की कीमत डबल हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में 20 साल से जारी बगावत के दौरान तालिबान मंशियात के कारोबार पर टैक्स नाफिज करके इसकी आमदन से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, जबकि मगरबी हुकूमतों के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली अफीम की गैर कानूनी बरामदात में अफगानिस्तान का हिस्सा 80% है। अमेरिकन रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जिम बैंक्स ने इंकशाफ करते हुए सदर जो बाइडन की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिम बैंक्स के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की वजह से $85 अरब मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान अफगान तालिबान के हाथ लग गया। अमरीकी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में जो फौजी साजो सामान छोड़ा गया, इसमें 75,000 गाड़ियाँ, 200 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और 6 लाख छोटे और हल्के हथियार शामिल थे। कांग्रेस के रुकन के मुताबिक अफगान तालिबान के पास अब दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा भी जदीद तरीन जंगी हथियार और आलात अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अंधेरे में देखने वाले चश्मे और दीगर जदीद आलात के अलावा ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक डाटा भी तालिबान के हाथों चला गया जो कि अमेरिका के साथ काम करते रहे। जिम बैंक्स ने अमेरिकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडन हुकूमत की नाअहली की वजह से ही अरबों डॉलर्स के हथियार और जदीद आलात अफगान तालिबान के हाथ में चले गए, जबकि अमेरिकी हुकूमत ये तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से वापस लाने का कोई इरादा भी नहीं रखती थी। अगर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में मौजूद फौजी साजो सामान अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो बाइडन हुकूमत पर होगी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।